करा, तुमने गलत कराया काम, ये नहीं करना चाहिए थे। ये मन ही हमारे को खाता है। फिर नए साल वाले दिन या आपने किसी को ऐसे शब्द कह दिए, उसको आघात मिला है, कहते ना पहले तो आघात पहुंचा है उससे माफी मांग लो, माफी मांग लो और माफ कर दो। दो बातें करनी है, माफी मांग लो जिसका दिल दुखाया है, और जिससे अपना के लिए दिल दुखा है उससे अपना के लिए उसको भी अपना उसके लिए भी शुद्ध भाव रखना, उसको भी माफ कर देना। किसी ने हमारा दिल दुखाया तो हम भी अपना अंदर से उसको माफ कर दें। तो माफी भी मांग लो और माफ कर दो। और किसी के लिए राग द्वेष कंपैरिजन नहीं रखना, सब आगे बढ़े, हम सब एक हैं। किसी की अपना टांग ना खींचे हम अपना, कहते ना भी कोई आगे बढ़ रहा होता है तो ये ज्यादा होता है कि कंपैरिजन होता है, वो क्यों आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। हम भी आगे बढ़े, हमारे अंदर भी शक्ति है परमात्मा की कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। नए साल में कहते संकल्प क्या करते हो, मेरा भजन बढ़े और नाम जप ज्यादा से ज्यादा हो। ये संकल्प करें ना, माला मेरी हो, जो नहीं करते उसको वो शुरू करें, 2 माला से ही शुरू कर लें ना, 2 माला से ही शुरू करें कि 2 माला से मेरी अपना ज्यादा से ज्यादा हमारे द्वारा कुछ अच्छे कर्म भी हो, अच्छे कर्म होते हैं हमारे द्वारा। घर में इतना राग द्वेष होता है, पड़ोसियों से इतना राग द्वेष होता है, क्या अच्छे काम करते हैं हम, कुछ होता ही नहीं। अपना अपने लिए जीते हैं, इस कामता में जीते हैं कि मैं जीऊं और मेरे वाले जिए। बस घर का सारा कूड़ा निकाल करके ना पड़ोसियों के घर के आगे रख देते हैं, आगे कर देते हैं, उधर अपने आप वो उठाएंगे अपना। तो भगवान नहीं देख रहा क्या क्या कर रहा है, तो क्या कर्म किया, बल्कि उनका कूड़ा उठा के सामने फेंक दो, कहीं अपने जगह बनी हुई है या डस्टबिन में फेंको। तो ये गलत है अपना। भगवान तो देख रहा ना, भगवान का तो कैमरा हर जगह लगा हुआ है। हमारा मन जो होता है वो भर में डालता, कोई नहीं देख रहा, कर दो, कोई नहीं, पहले देखेंगे ऐसे वैसे, कोई नहीं देख रहा, चल झाड़ू फिर गया अपना फटोफट, कूड़ा उधर हो गया। तो भगवान तो देख रहा है ना, भगवान का तो कैमरा लगा, वो कर्म आपके खाते में आ गया, उसका फल मिलना ही मिलना है। किसी की मदद हो, कहते आगे अपने स्वार्थ के लिए ही कर्म करते हैं और निष्काम कर्म नहीं करते। निष्काम कर्म कौन से होते हैं, जिसमें फल की इच्छा नहीं होती कि मेरे को क्या मिलेगा। पहले आदमी सोचता मेरे को क्या मिलेगा, अरे रास्ते जाते भी किसी को पूछते नहीं थे मेरे को क्या। अच्छा, एक बात याद आ गई, वो गुरु भगवान की वाणी में चली थी कि कार खराब हो गई कहीं पर, रास्ते में कार खराब हो गई। अब वो खड़े हो गए, देखा कि कोई हो तो धक्का लगाए तो स्टार्ट हो जाएगी अपना। तो लड़के 2 खड़े थे, लड़कों को बोला कि भैया जरा कार को धक्का दे दोगे, कहते हमको क्या मिलेगा, धक्का तो लगा दे, हमको क्या मिलेगा, हम क्यों वेस्ट करें। कहते कोई बात नहीं, आपको इसके बदले में कुछ दे दिया जाएगा, आप अपना मदद कर दो। और देखो ना कितना स्वार्थी होता है इंसान, कि कुछ करते हैं किसी के लिए तो चाहते हैं, अंदर से मन चाहता है मेरे को कुछ मिले। तो ये भावना नहीं हो, अपना कर्म कार कहते नेकी कर दरिया में डाल, कुएं में डाल, नेकी करें हम अपना भूल जाएं। वो हम भूल जाएंगे ना, वो नहीं भूलता, वो नहीं भूलता, वो हमारे को हमारे अच्छे कर्म का भी फल देगा ही देगा। कहते मान लो घर में सास है, अच्छे स्वभाव उसका ऐसे ही है, आप पैरीपौना करने जाते हो, वो आशीर्वाद भी नहीं देती, अपना मुंह उसका ऐसे ही रहता है। तो मन कहता क्या करना इसको करके अपना, पर नहीं, गुरु कहते उसका अंदर वाला तो बैठा देख रहा है ना, भगवान अंदर वाला भगवान तो देख रहा है ना अपना, वो आशीर्वाद देगा ना। तुम उससे क्यों चाहते हो, जिसके साथ अच्छा कर्म करते हो उससे क्यों चाहते हो, है ना, उससे ना चाह करके अपना अच्छा कर्म करते चले जाओ।
अच्छे कर्म हमारे ही अपना किन्हीं आगे पिक्चर अच्छी बनाते हैं, और हमारे ही कर्म अपना बुरे कर्म किए हुए हमारे आगे आते, फिर हम रोते हैं बैठ बैठ के कि मैंने कौन से कर्म किए थे, मेरे को कौन सा फल मिल रहा है, और पता नहीं किस जन्म में क्या कर्म कर रहे हैं हम अपना। इसलिए कर्मों को बहुत सावधानी से करो। साधक माने सावधान। पहले हम साधक बने, सत्संग आए, गुरु की वाणी को सुने, तभी तो साधक बनेंगे। साधक मतलब कि साधना जो कर रहा है, जो इस रास्ते पे साधना कर रहा है वो साधक है। तो हम अपने को जांचे कि हम साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं, गुरु की बात को मान रहे हैं, सत्संग आ रहे हैं, तो हम साधक हुए। अपना अपने मन को साध रहे हैं। अपना किसको साधना है? किसी दूसरे को तो जाके नहीं साधना, अपने मन को ही साधना है। अपने मन को ही ठीक करना है। मेरा ही मन बिगड़ा, सामने वाला नहीं बिगड़ा हुआ, मेरा मन बिगड़ा है। कहते दुनिया ना बदले बदल जाए हम, तभी मिलेगा तुझे परमानंद। फिर गुरु कहते कि सारी दुनिया को तो नहीं हम बदल सकते, पर किसी एक का जीवन तो बदल सकते हैं ना, किसी एक का। आप अच्छे कर्म करने मत चलो, अच्छे कर्म करने मत चलो। अपना आपके सामने जो सेवा है वो करो अपना, नहीं तो फंस जाओगे अपना। कोई बेवकूफ बना देगा, कोई ले जाएगा कहीं दूर, ले जाके कुछ अपना कर सकता है हमारे साथ। घर में जो सेवा आती है, जब बाहर जा रहे हैं, किसी को मदद की जरूरत है, जितना हो सके हम करें, फिर वहां से निकल जाए। अपना फंसे मत, अपना बेवकूफ भी मत बने। ये लोग अपना बेवकूफ भी बना देते हैं। उतनी मदद करनी चाहिए जितनी हमारे सामर्थ्य में है। कोई भूखा है तो साथ में पास में ढाबा है या समोसे की दुकान है, 2 समोसे लो, अपना कीजिए, तो उसको 20 रुपए के अपना लेके, वो बेचारा भूखा है, थोड़ा खा लेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, उसको एनर्जी आ जाएगी। पर वो नहीं कहेगा भला हो आपका, पर अंदर वाला आपको शीश दे जाएगा, दे देगा, ये आपका भला हो, आपने खिलाया किसी को, अपना भूखे को अन्न दिया अपना। इसलिए छोटे छोटे कर्म करने को, ज्यादा कर सेवा करने चलना नहीं। पहले तो घर नदी कहाँ से निकलती है? नदी कहाँ से निकलती? सागर से निकलती है, समुद्र से निकलती है। ऐसे ही हमारी ये जो यात्रा है परमात्मा तक जाने की, वो कहाँ से निकलेगी? घर से ही तो निकलेगी। पहले तो घर हमारा ठीक होना चाहिए, पहले तो हमारा घर ठीक होना चाहिए, हमारा स्वभाव ठीक होना चाहिए, घर में शांति हो, कले ना मची हो अपना। नहीं तो बच्चे फिर वैसे ही बनेंगे अपना। माँ बाप को बहुत कुर्बानी की जरूरत होती है। पहले कुर्बानी दे देते, फिर सारी उम्र अपना, जैसे कहते हुए पेड़ों को बोने में, लगाने में पहले मेहनत होती है और बाद में फल मिलते हैं, बाद में तो फल मिलेंगे। ऐसे ही पहले मेहनत कर दो बच्चों के ऊपर, फिर वो बच्चे आपको सुख देंगे ही देंगे, है ना। पहले माँ मस्त रहती है अपने काम में, बच्चा क्या कर रहा है कुछ उसको पता नहीं है, संस्कार नहीं देते, प्यार नहीं देते, प्रेम सबको चाहिए, तो बच्चे फिर बाद में आपसे प्रेम खूब करेंगे। आपने जो दिया वो लौटाएंगे ना, वही तो वापस मिलना है। प्रकृति में जो हम दे रहे हैं वही वापस लौट के आना है हमारे पास। बॉल आप दीवार पे मारो तो कहाँ हमारे पास ही लौट के आएगी। आकाश में थूक फेंकते तो हमारे ऊपर ही पड़ेगी। इसलिए आज जो बच्चों को हम दे रहे हैं, कल को वही लौट के हमारे को मिलना है। पहले माँ बाप देते नहीं है, बाद में बच्चे जब बच्चों से लौट के मिलता है तो फिर बच्चे तो माँ बाप परेशान होते हैं, मैंने तो नहीं ऐसा किया था, और हमको करते हुए उस समय नहीं पता था कि बच्चों के साथ बुरी तरह कर दिया, मारा पीटा, ये किया वो किया। ठीक है, अनुशासन रखो, ढील भी मत दे। 5 साल लाड करो बच्चों के साथ, 6वें साल बच्चे को अपना थोड़ा डांटना, फटकारना, थोड़ा गलती करी उसको समझाना, बताना, उसको लग जाओ, ऐसे करे, टाइट रखो, थोड़ा ढीला भी करो। जैसे पतंग उड़ती है ना आकाश में, उसको ढीला भी करते और कसते भी हैं। और जो सितार होता है वो अपना की नहीं, उसको टाइट भी करा जाता है। ज्यादा टाइट कर दोगे तो तार भी, आवाज बिगड़ जाएगी, तार टूट जाएगी, और ज्यादा ढीला कर दोगे तो सुर निकलेगा ही नहीं। ऐसे बच्चों के साथ टाइट भी हो और अपना की ढीला भी होना चाहिए। कहते टाइम तो चला जा रहा है, टाइम तो जा रहा है, 2025 आ गया, हमने किस चीज को महत्व दे रखा है। मैं मेरे वालों को, भगवान ने जीवन दिया, शरीर दिया, संसार दिया, उस भगवान के
उस भगवान को समय नहीं देते, उसका शुक्राना ही नहीं करते हैं अपना। भगवान जी आपसे हमने बहुत कुछ लिया है, कभी कहा है मंदिर में जाते हैं झट से 10 रुपए अपना माथा टेकेंगे, हजारों की चीज मांग लेते हैं, इतना व्यापार करते हैं। दिया किसे लिया, किस कहाँ से? भगवान से तो लिया हमने, और भगवान को जाके मंदिर में डील दिखाते हैं, प्रभु जी हमारा ये डील पास करा दो ना, तो मैं 11,000 का प्रसाद अपना करूंगा, लंगर लगा दूंगा। अरे लंगर किसने, ये अन्न और ये फल ये सब्जी किसने बनाई है? उसी से तो पाई तुमने अपना। आज भगवान को हम डील दिखाते हैं, व्यापार करते हैं, और जो उसकी लक्ष्मी नारायण की पत्नी है उसको गुस्सा चढ़ता है, मेरे पति को ऐसे यूज करते हैं। ये लोग बेवकूफ बना रहे मेरे पति को, और मेरे को भी अपना करते हैं अपना, कि मेरे पति को डील दिखाते कि 11,000 रुपए का 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान को तो ये अर्जी लगा देनी चाहिए कि भगवान जी मैं भी आपका हूँ, ये संसार भी आपका है, परिवार भी आपका, मैं भी आपका हूँ। ये समस्या आई है, आप प्रभु देख लो, आप जो कराना चाहोगे मेरे से करा लेना, बाद में अगर पूरा हो जाता है तो मैं सेवा आप ही कराओगे, मैं नहीं करने वाला। इसलिए अपना कहते हैं ना कि सही सही समझ आनी चाहिए हमारे अंदर, हम यूज ना करें, भगवान को भी यूज करते हैं। भगवान से पाया पैसा किसने दिया? भगवान ने दिया। बुद्धि किसने दी? शरीर किसने दिया? मन किसने दिया? शक्ति किसने दी? अंदर ऑर्गन्स कौन चला रहा है हमारे? ये हार्ट दिन रात चल रहा है, ये कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं, हम ऑन ऑफ करते हैं उठ करके सुबह, ये भगवान ही तो शरीर चला रहा है अपना, अंदर खुद बैठा हुआ है। पर हम अपना कि नहीं समझते ही बात हो, ये समझ हमारी सत्संग में ही आगे खुलती है। सकामी इतने होते हैं कि अपने लिए बस पका लिया खा लिया, पाप है उसमें पढ़ लो अपना शास्त्रों में, गीता में, जो अपने लिए पकाता और खाता है, और दरवाजे पे कोई आ जाता है भिखारी मांगने के लिए, उसको नहीं देते हम 2 फुलके बना करके, नहीं खिलाते, उसका पेट शांत नहीं करते, तो पाप लगता है। तो थोड़ी सी तपस्या ही हो जाती, आटा तो गूंदा होता है, सब्जी बनी होती, कोई आ गया 2 फुलके बना, बाबा जी बैठो बाहर, मैं अपना बना, दरवाजे मत खोल देना, अंदर मत कर लेना, धोखा खा जाओगे। फिर अपना बाहर ही बिठाओ, कुंडी लगा लो अंदर से टिटकरी, कह दो कि हम ला रहे हैं डिस्पोजल में, उसमें प्लेट में सारी सब्जी और रोटी चपाती जो बनी है सब अपना लगा के उसको बाहर डिस्पोजल गिलास में ही अपना पानी पे दे के उसको बाहर दे दो कि ये साइड में रख के आप चले जाना। लेकिन आजकल भिखारी एडवांस है, क्या कहते हैं? नहीं खाते तो कोई बात नहीं, नहीं खाए तो जबरदस्ती थोड़ी खिलाना है अपना, खाते ये जो फेंक देते हैं, अब कपड़ा लेके जाएंगे दूसरी जगह फेंक देंगे, जाके मांगेंगे यहाँ पे फेंकेंगे दूसरी जगह। वो बात अलग है, वो बात अलग है, कोई नहीं लेता हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर किसी की इच्छा है, कोई मांगता है कपड़ा कोई दे दो, बहुत आती है हमारे यहाँ तो, बहुत उधर आते हैं मांगने के लिए, कपड़ा मांगते हैं, रोटी अपना मांगते हैं, उनको बिठा देते हैं बाहर, बेटा बैठ जाओ हम अपना तैयार कर रहे हैं आपको दे देते हैं, बस सेवा हो गई, अंदर घर पे बैठे सेवा हो गई। कपड़ा नहीं मांगता मत दो अपना, मत करो अपना, मत दो फिर उसको, यदि किसी को पैसा मत दो, उसको हम अपना भिखारी बनाते हैं। कोई आके पैसा मांगता, गुरु मना करते हैं, पैसा मत दो उसको, भिखारी बनेगा वो, और वो दूसरों के आगे जाके हाथ फैलाएगा। एक मांगने से मिल तो जाता है, मांगने से मिल तो जाता है, कमाना किस लिए, मेहनत किस लिए करनी है? आप उसको कपड़ा, दवाई और अन्न ये दान में दे सकते हैं, ये दे दो। संसार की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं। संसार की सेवा करने से भगवान खुश, के भगवान का परिवार है सारा, जैसे हमारे परिवार में कोई आए कोई सेवा करे हम खुश होते कि नहीं होते, ऐसे ही सारा संसार जो है वासुदेव का कुटुंब है, ये वासुदेव का एक कुटुंब है सारा अपना, और हमने तो अपना घर अपना परिवार और अपना ही बना लिया, और दूसरे को तो हम समझते ही नहीं कुछ भी, अपना सेवा के नाम पे कुछ नहीं करते अपना। तो ये शरीर किस लिए मिला? सेवा करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। शरीर किस लिए मिला? सेवा करने के लिए मिला। तभी तो जो लेडीज होती है उनके हिस्से में बहुत सेवा आती है, और आदमी बाहर करते हैं परिवार का पालन पोषण का, धन कमाने में कितना उनको अपना झूठ साँच सब बोलना पड़ता है, सब अपना के लिए बातें बढ़ा करके तभी वो अपना लाते हैं अपना।
भाई पाप तो देखो उनको लगता है अपना, पर